बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को आखिरकार बेल मिल गई है। आपको बता दें, चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल के अंदर थे राजपाल यादव पिछले 11 दिनों से, और 11 दिन बाद अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं। आपको बता दें, अंतरिम जमानत जो है वो कोर्ट की तरफ से फिलहाल दी गई है, और ये माना जा रहा है कि कल राजपाल यादव जेल से बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं। उनके लॉयर ने क्या कुछ बताया वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि राजपाल यादव को रिहा क्यों किया गया है, किस आधार पर उन्हें रिहा किया गया है। दरअसल राजपाल यादव की तरफ से 1.5 करोड़ का जो अमाउंट है वो शिकायतकर्ता के बैंक अकाउंट में जब डाला गया, तो उस आधार पर कोर्ट ने उनकी रिहाई जो है वो मंजूर की। लेकिन आपको ये साफ कर दें कि कोर्ट से उन्हें सिर्फ और सिर्फ 18 मार्च तक की ही रिहाई के आदेश दिए गए हैं, यानी 18 मार्च तक, यानी कि जो कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, जब अगली सुनवाई कोर्ट में होगी, तब तक के लिए वो सेफ है, तब तक के लिए वो जेल से रिहा रहेंगे। आपको बता दें, ये जमानत उन्हें 19 फरवरी को अपनी भतीजी की शादी में शाहजहांपुर में शामिल होने के लिए दी गई है। कोर्ट ने राजपाल यादव को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है, यानी वो बिना इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकते। अदालत ने सजा पर रोक इस शर्त के साथ लगाई कि राजपाल यादव 1 लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानती पेश करेंगे। राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने कोर्ट के बाहर आकर क्या जानकारी दी वो आपको सुना देते हैं। राजपाल भाई साहब को आज रिलीज के ऑर्डर जो एंट्रीम है वो पास कर दिए ऑनरेबल कोर्ट ने, और बाकी कल आप देखें वो खुद आपके सामने आके अपनी बात रखेंगे। सर 1.5 करोड़ आज ट्रांसफर किए हैं, कुल टोटल अब तक कितने पैसे दिए जा चुके हैं? अगर कुल टोटल की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफर किए गए हैं ऑपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाई कोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो लगभग जो 5 करोड़ की जो इनिशियली अमाउंट लिया गया फंड्स जो ट्रांसफर किए थे उन्होंने, और भी इस मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया था वो अमाउंट तो ऑलमोस्ट इतना उसमें से जा चुका है। तो कब तक छूटने की उम्मीद है? अब देखिए, अब उसकी कंप्लाइंस में क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल तक मेरे ख्याल से भाई साहब बाहर आ जाए। आपको बता दें, राजपाल यादव के चेक बाउंस केस में शिकायतकर्ता कंपनी है मुर्डी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां साल 2010 में लिए गए करीब 5 करोड़ रुपए के कर्ज से शुरू हुई थी। ये रकम उन्होंने अपने डायरेक्शन प्रोजेक्ट अता पता लापता को बनाने के लिए की थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद वो कर्ज चुकाने में संघर्ष करने लगे। इसके चलते उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए और उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। जुर्माना और ब्याज जुड़ने के कारण कुल बकाया रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। राजपाल यादव को बार बार भुगतान में चूक करने वाला मानते हुए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। कई चेतावनियों के बाद 2 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया, और फिर आखिरकार राजपाल यादव को सरेंडर जो है वो करना पड़ा था। और अब 11 दिन बाद उनके लिए एक अच्छी खबर जो है वो आती हुई नजर आ रही है कि उनकी इंटरिम बेल जो है फिलहाल वो उन्हें मिलती नजर आ रही है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।